हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियायान बहुत ही बुरी तरीके से नाइन हेवनली लॉर्ड को पीटता है और जब वो वहां से भागने लगती है, जियायान सीनियर दाओ शैंग की ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को समन कर लेता है और वो सीधा ही उस नाइन हेवनली वेनरेबल को अपनी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे वो खुद को बड़ी ही मुश्किल से होल्ड करते हुए अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस तक कर देती है खुद की जान बचाने के लिए। और वहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ लगाती है अपनी फोर्थ सिस्टर को, जहाँ पे पूरा आसमान रेड हो चुका था और उसकी फोर्थ सिस्टर भी अपीयर हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमारा दिन बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नाइन वेनरेबल लॉर्ड अपनी फोर्थ सिस्टर को अपीयर होता हुआ देख करके वो चिल्ला करके कहती है कि फोर्थ सिस्टर, जल्दी से जल्दी एक्शन ले। हम दोनों ही मिल करके इस जियाओयान को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और इसे पकड़ के हम सोल हॉल में बड़े ही आराम से ले जा सकते हैं। प्लीज़ फोर्थ सिस्टर, जल्द से जल्द इस बंदे के ऊपर अटैक करके मुझे बचाएं। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान और क्वीन मेडूसा और सब के सब आसमान में उस ब्लडी ऑरा को देख करके दंग हो चुके थे, जहाँ पे अभी भी नाइन्थ वेनरेबल लॉर्ड चिल्ला करके अपनी फोर्थ सिस्टर से हेल्प मांगते हुए कह रही होती है, सिस्टर प्लीज़ जल्दी से अटैक करके मुझे इस फॉर्मेशन से मुझे आज़ाद करें और इस जियाओयान को मिल करके हम यहीं पे इसकी चटनी बना देंगे। मगर यहाँ पे तो उसकी फोर्थ सिस्टर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तभी वहाँ पे जियाओयान आसमान में देखते हुए सीधा ही उस नाइन्थ वेनरेबल लॉर्ड से कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी चटनी बनाना चाह रही हो ना, तो क्यों ना मैं उससे पहले ही तुम्हें यहाँ पे मसल करके रख दूँ। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक की पावर को बढ़ा देता है और बहुत ही तेज़ी से उस नाइन्थ वेनरेबल लॉर्ड को अपने ब्लैक होल के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे वो छटपटाते हुए बिल्कुल एक मछली की तरह चिल्लाते हुए अपनी फोर्थ सिस्टर से कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाएं। मगर अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। तभी आसमान में हम एक ड्रैगन को देखते हैं, जिसे देख करके नाइन वेनरेबल लॉर्ड जियाओयान को धमकी देते हुए कहती है कि जियाओयान, तुम मुझे छोड़ दो, वरना मेरे सिस्टर का ब्लडी ड्रैगन तुम्हें पूरी ही तरीके से निगल करके डकार भी नहीं मारेगा और तुम बेवजह मारे जाओगे। इसलिए मुझे छोड़ो और अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि बेहतर यही होगा कि मैं पहले तुम्हें मारूं, और रही बात तुम्हारी सिस्टर की तो मैं उसे देख लूँगा। तभी एक ब्लडी ड्रैगन सीधा ही जियाओयान के सामने आके खड़ा हो चुका था और इधर जियाओयान उस नाइन्थ वेनरेबल लॉर्ड को पूरी तरीके से मारने वाला ही होता है। तब तक वो चिल्ला के कहती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे बचाएं। तभी हम उस ब्लडी ड्रैगन को देखते हैं, जो कि सीधा ही मुंह खोले हुए जियाओयान के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके वो नाइन वेनरेबल लॉर्ड कहती है कि सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं। मगर तभी वो ब्लडी ड्रैगन सीधा ही जा करके उस नाइन्थ वेनरेबल लॉर्ड को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है और उसको निगलने के साथ साथ वो यहाँ पे जियाओयान तक को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। और जैसे ही उसने उन दोनों को ही निगला था, वो सीधा ही जियाओयान की पूरी टीम के सामने से ही गुजरता है और ज़मीन के नीचे की तरफ चला जाता है। उस ब्लडी ड्रैगन को देख करके जियाओयान के पूरे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और सब एकदम दहशत में आ चुके थे कि क्या जियाओयान यहाँ पे मारा जा चुका है। बेचारी जियाओ एकदम उदास होकर के आसमान की तरफ अपनी मॉम का हाथ पकड़ के देख रही होती है। तभी वो ड्रैगन जियाओयान की पूरी टीम के सामने आकर के रोर करता है और उन सब को भी वहाँ पे बिल्कुल इस नाइन वेनरेबल लॉर्ड और जियाओयान की तरह निकलने के लिए आगे बढ़ जाता है। उस ब्लडी ड्रैगन को देख करके क्वीन मेडूसा तुरंत ही जियाओ को पीछे कर दी है और वो कहती है कि जियाओयान
तुम ठीक तो हो गए ना? उसका ये कहना ही था। हम देखते हैं कि उस ब्लडी ड्रैगन के बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जहाँ पे वो ड्रैगन इन सारी ही बात को नज़रअंदाज करके जियाओयान के टीम मेंबर्स को निगलने ही वाला होता है। जियाओ जियाओ एकदम डर चुकी थी, मगर तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और उसके अंदर से जियाओयान बाहर निकला था। वो अपने हैवी रूलर से इस ब्लडी ड्रैगन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, जहाँ पे जियाओयान के मुंह से हल्का सा उसका ब्लड निकलता है, जिसे जियाओयान बड़े ही प्यार से साफ कर लेता है और सीधा ही आसमान की तरफ देखते हुए अपने हैवी रूलर को नचाते हुए अपनी स्ट्रेंज फायर को वहाँ पे रिलीज करता है। यहाँ पे सच में जियाओयान काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा होता है। वहीं पे जियाओ जियाओ जियाओयान को देख करके अपनी मॉम से कहती है कि मॉम वो देखें, आसमान की तरफ वो जियाओयान को हंसते हुए दिखा रही होती है, जैसे कि शायद ये भी अपनी मॉम की तरह जियाओयान की फ़ैन हो चुकी है। आफ्टर ऑल जियाओयान इसका शायद फादर ही है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान आसमान में देखते हुए सीधा ही उस फोर्थ सिस्टर से कहता है कि आखिर छुप करके वार करने का क्या मतलब है? हिम्मत है तो सामने आओ और अपनी रियल बॉडी को हम सभी लोगों को दिखाओ। जियाओयान का ये जवाब सुन करके वो फोर्थ सिस्टर अपने ब्लडी ऑरा को इकट्ठा करती है, जहाँ पे आसमान में एक रोशनी उभरती है और वो रोशनी सीधा ही ज़मीन की तरफ बढ़ती है, जहाँ पे चारों ही तरफ काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें नज़र आता है और जियाओयान की पूरी टीम के सामने एक एनर्जी बीम नज़र आ रही होती है। तभी वहाँ पे रेड कल्टिवेटर जियाओयान के पास जाता है और उससे कहता है कि इस हॉल ऑफ सोल की फोर्थ सिस्टर के ऑरा को सेंस करके मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे क्लान की पावरफुल ब्लडी रिवर वेनरेबल है, जो कि बहुत साल पहले ही 9 स्टार दाओजून की पीक पे थी जब वो फेमस थी। पता नहीं कैसे वो अचानक से डिसअपियर हो गई और आज मैं उसे देख रहा हूँ, आज वो सोल हॉल के साथ मिल चुकी है। तभी जियाओयान कहता है कि ब्लडी रिवर वेनरेबल। तभी आसमान से एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसके अंदर से वही फोर्थ सिस्टर बाहर निकलती है, अपने कदम को धीरे धीरे टक टक आगे बढ़ाते हुए, और वो सीधा ही अपने सामने उस रेड कल्टीवेटर की बात को सुन करके कहती है कि ये सारी बातें बहुत पुरानी थी, जब से मैं सोल क्लैन के साथ ज्वाइन हो चुकी हूँ। तुम लोग मुझे फोर हेवनली वेनरेबल या फोर सिस्टर या फिर ब्लडी रिवर हेवनली वेनरेबल के नाम से बुला सकते हो। तभी उस ब्लडी रिवर हेवनली वेनरेबल को देख करके वो रेड कल्टीवेटर कहता है कि ये तो 9 स्टार की पीक को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर इसने अपनी दाओ कियोआई को रिफाइन कर लिया तो ये सीधा ही खुद को प्रमोट कर लेगी दाओ सेंथ लेवल पे। भी वहाँ पे वो फोर्थ सिस्टर जियाओयान और सभी लोगों को इग्नोर करके अपने मन में ही हंसते हुए कहती है कि वो फूल 9 हेवनली वेनरेबल को लगता था कि मैं उसकी जान बचाऊंगी। आखिर वो पागल तो नहीं हो गई थी? भला मैं अपनी लाइफ को रिस्क में ला करके उसकी जान क्यों बचाती? मुझे अच्छा मौका मिला था एक 9th हेवनली वेनरेबल को एब्सॉर्ब करने का और मैंने वही किया, मगर मुझसे ये जियाओयान का बच्चा बच गया। कहने के साथ वो पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये अब बच गया है तो मेरी अगली टेक्निक से यहाँ पे कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। मैं इन सब को एब्सॉर्ब करके अपना फाइनल ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ और अपने क्यूआई को भी रिफाइन कर सकती हूँ बड़े ही आराम से, क्योंकि यहाँ पे जितनी इमॉर्टल एनर्जी मौजूद है वो सभी मेरे ब्रेक थ्रू के लिए काफ़ी है। तभी लॉयन मिंग सेक्ट का एक सीनियर कल्टीवेटर सीधा ही फोर्थ सिस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि हेवनली वेनरेबल, जब आप यहाँ पे आ चुकी हैं तो हम लोग पक्का इस यान अलायंस को पूरी ही तरीके से क्रश कर देंगे। तभी वो फोर्थ सिस्टर कहती है कि इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि मैं इन चीटियों का साथ देने के लिए आई हूँ। कहने के साथ वो उस लॉयन मिंग सेक्ट के एल्डर से कहती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ था उसे तो मैं निगल चुकी हूँ। ये कहने के साथ वो पागलों की तरह हंसते हुए ब्लडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को समन करती है, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्पेशल टेक्निक थी,
जैसे ही उसका ऑरा आसपास के कल्टीवेटर्स की बॉडी के अंदर जाता है, उन कल्टीवेटर्स की बॉडी के अंदर से उनका ब्लड अपने आप ही बाहर निकलने लगता है। और इस फोर सिस्टर की ब्लडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के चपेट में लॉयन मिंग सेक्ट के सारे ही एल्डर्स आ चुके थे, जो कि दाओ जुन लेवल पे थे, जहाँ पे वो फोर सिस्टर उन सब की बॉडी के अंदर से एक एक खून का कतरा एब्जॉर्ब किए जा रही होती है। और वो अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तभी लॉयन मिंग सेक्ट का लीडर बेचारा लॉयन स्काई अब जाके खड़ा होता है अपने पैर पे। जियाओयान ने सच में इसे बहुत ही बुरी तरीके से धोया था, जहाँ पे लॉयन स्काई चिल्लाते हुए कहता है कि फोर सिस्टर, तुम्हारे क्लैन के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तुम उसे कैसे तोड़ सकती हो? खैर, तुम यहाँ पे मेरे लोगों को क्यों मार रही हो? तभी फोर सिस्टर कहती है कि बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने नाइन्थ हेवनली वेनरेबल को मारा था, और अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। ये कहने के साथ वो सीधा ही अपने ब्लडी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट टेक्निक से उस स्काई लॉयन के ऊपर अटैक कर देती है और उसके बॉडी के अंदर मौजूद उसके भी सारे ब्लड के कतरे को निकालते हुए उसकी पूरी बॉडी को ब्लास्ट कर देती है, जहाँ पे वो बहुत ही तेज़ी से अपने अंदर ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही होती है। जिसे देख के जियाओयान कहता है कि ये टेक्निक सच में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसने तो खुद के ही लोगों को यहाँ पे जान से मार दिया है। तभी जियाओयान उस रेड कल्टीवेटर से कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपने सारे ही लोगों को लो और सेफ जोन की तरफ निकल जाओ। ये सुन करके वो कल्टीवेटर तुरंत ही जियाओयान की बात मानता है और वहाँ से दुम दबा करके अपने सारे ही साथियों के साथ पीछे हटने लगता है सेफ जोन की तरफ। और तभी हम देखते हैं कि उस फोर सिस्टर ने सारे के सारे लॉयन मिंग सेक्ट के पावरफुल एल्डर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो जियाओयान की तरफ देखते हुए कहती है कि अब बच्चे तुम्हारी बारी है। वहाँ पे जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधा ही उस फोर सिस्टर से कहता है कि वो तो वक्त बताएगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपने हैवी रूलर को पकड़ता है और सीधा ही आगे बढ़ने ही वाला होता है, मगर ये क्या, जियाओयान के ऊपर भी वो ब्लडी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट टेक्निक असर दिखाने लगती है। जियाओयान के हाथ से उसका हैवी रूलर छूट जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से उसका ब्लड बहुत ही तेज़ी से उस फोर सिस्टर की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसे देख के क्वीन मेडुसा एकदम उदास हो चुकी थी, मगर वो यहाँ पे हेल्पलेस होती है। वो जियाओयान की कुछ मदद नहीं कर सकती थी। तभी फोर सिस्टर कहती है कि यकीनन तुम यहाँ पे मेरे इस अटैक को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आखिर तुम कैसे खुद को इस यान अलायंस का लीडर कहते हो? तुम एक वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं हो। तभी जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी के चारों ही तरफ एक कवच बनाने की कोशिश करता है और इस फोर सिस्टर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और अपने ब्लड को होल्ड करने की भी कोशिश करता है, मगर यहाँ पे जियाओयान की स्ट्रेंज फायर भी फेल हो जाती है। जियाओयान की बॉडी के अंदर से अब और भी तेज़ी से उसका ब्लड बाहर निकल रहा होता है और उसे फोर सिस्टर एब्जॉर्ब किए जा रही होती है, जहाँ पे अब जियाओयान की हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी फोर सिस्टर कहती है कि बहुत सही, अब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर के एक एक खून के कतरे को एब्जॉर्ब कर लूँगी। तुम्हारी बॉडी के ऊपर सिर्फ मांस के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हारी सोल को निकालूंगी और अपने सोल पैलेस के अंदर ले जा कर के तुम्हारी सोल को बिल्कुल तुम्हारे बाप के बगल में रख दूंगी। तुम दोनों ही फादर और सन एक दूसरे के साथ काफ़ी साल के बाद मिलोगे और खूब सारी बातें भी करना। ये कह करके वो हंसने लगती है और वहीं पे जियाओयान अपने फादर का नाम सुन करके भड़क चुका था। वो गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज़ करता है और जियाओ क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जियाओयान का डीएनए पूरी तरीके से चेंज होने लगता है और उसकी दाऊदी ब्लड लाइन जियाओयान के डीएनए के ऊपर एक और लेयर बना देती है। तभी जियाओयान वहाँ पे अपने जियाओ क्लैन के पैटर्न मार्क को भी अपीयर कर लेता है, ठीक अपने फोरहेड के ऊपर। जियाओयान का सिर्फ इतना करना था, जियाओयान ने इस फोर सिस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख करके वो फोर सिस्टर के होश उड़ जाते हैं। वो जियाओयान की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर इस बंदे के पास याओ क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन कैसे आ सकती है? ये दाऊदी ब्लड लाइन बहुत साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। जियाओ फैमिली बहुत साल पहले ही पूरी ही तरीके से
डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? अब मुझे किसी भी कीमत पे इस जियाओ फैमिली को एलिमिनेट करना होगा एक साथ, वरना ये हम सब के लिए मुसीबत का एक सबक बन सकता है। और तभी जियाओ यान उस फोर्थ सिस्टर से कहता है कि तुम्हारी ये ब्लडी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट टेक्निक सचमुच में कुछ खास नहीं है और ना ही इतनी स्पेशल है कि वो मेरे जियाओ क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन के सामने टिक सके। ये कहने के साथ जियाओ यान वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके फ्लेक्स कर रहा होता है, जिसे देख करके यहाँ पे वो फोर्थ सिस्टर भड़क जाती है और वो हंसते हुए अपने ऑरा को रिलीज करती है और अपने जॉइंट ब्लडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करती है। यहाँ पे वो जियाओ यान से कहती है कि भले ही तुम्हारे लिए मेरी ये टेक्निक स्पेशल ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन मौजूद है जो कि दाऊदी ब्लड लाइन है, और साथ में तुम्हारे क्लैन का पैटर्न मार्क भी तुम्हारे पास है। मगर क्या तुम्हारे साथियों के पास भी तुम्हारी दाऊदी ब्लड लाइन मौजूद है? ये कहने के साथ वो अपने ब्लडी ऑरा को चारों ही तरफ फैला करके जियाओ यान के सारे ही साथियों के ऊपर अटैक करके उनकी बॉडी के अंदर मौजूद उनके ब्लड को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और वो मुस्कुराते हुए जियाओ यान से कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम अपने साथियों को कैसे बचाते हो, क्योंकि तुमने मेरे एन्जॉयमेंट में दखल अंदाजी दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उस फोर्थ सिस्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर वो फोर्थ सिस्टर जियाओ यान से भी ज़्यादा फास्ट थी। वो जियाओ यान के हर अटैक को सिर्फ हल्का सा हट करके डॉज करती है, और जियाओ यान जब अपने हैवी रूलर से उसके ऊपर अटैक करता है, वो फोर्थ सिस्टर सिर्फ अपने हाथ से ही जियाओ यान के अटैक को होल्ड कर लेती है और उठा करके जियाओ यान को पीछे पुश करने लगती है। जियाओ यान यहाँ पे अपनी पूरी दम लगाता है, मगर एक झटके के साथ उस फोर्थ सिस्टर ने जियाओ यान को उठा के पीछे फेंक दिया था। जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को फिर से एक साथ एक्टिवेट करता है और इधर उधर भाग करके सीधा अपने हैवी रूलर को लेकर के फिर से हिम्मत जुटा करके उस फोर्थ सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर जब हम उस फोर्थ सिस्टर की आंखों से जियाओ यान की स्पीड को देखते हैं तो वो जियाओ यान बहुत ही स्लो मोशन में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके फोर्थ सिस्टर कहती है कि बेवकूफ़, एक तो तुमने मुझे परेशान किया और सुकून से मुझे इस पल को एंजॉय करने नहीं दिया, और अब तुम ऐसी छोटी सी रफ्तार को लेकर के मुझसे लड़ने आए हो। अब तुम सिर्फ यहाँ मरना डिज़र्व करते हो। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में थोड़ी सी एनर्जी को कलेक्ट करती है, और जैसे ही जियाओ यान अपने हैवी रूलर को लेकर के उसके बेहद करीब पहुँचा था, ये सब कुछ फ्यू सेकंड्स के अंदर हुआ था। वो फोर्थ सिस्टर जियाओ यान के ऊपर लेज़र बीम अटैक कर देती है। जियाओ यान अपने हैवी रूलर को बीच में ला करके उस अटैक को होल्ड करता है और पीछे जा करके खुद को बड़ी ही मुश्किल से स्टेबल करता है। वहाँ पे फोर्थ सिस्टर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे खुद को किस लेवल तक पोस्ट करोगे, आखिर तुम यहाँ पे कर ही क्या सकते हो, क्योंकि मेरी इस स्पेशल टेक्निक के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। तभी जियाओ यान अपनी स्ट्रेंज फायर को एक्टिवेट करता है और गुस्से में वहाँ पे खड़े होते हुए अपने लोगों को देखता है और अपने हैवी रूलर को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और सीधा ही उस फोर्थ सिस्टर से कहता है कि रहते हुए तुम मेरे लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हो। ये कहने के साथ जियाओ यान 5 व्हील सेपरेशन फायर प्लेट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहाँ पे एक जाइंट सी व्हील सीधा ही उस फोर्थ सिस्टर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देख करके वो फोर्थ सिस्टर अपने ब्लडी हेवनली डीमन पाम अटैक को समन करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से मल्टीपल हैंड्स बाहर आते हैं और वो सब के सब ब्लड से बने होते हैं। और तभी हम देखते हैं जियाओ यान का व्हील अटैक जैसे ही फोर्थ सिस्टर के करीब आता, वो फोर्थ सिस्टर अपने ब्लडी हैंड से सीधा ही जियाओ यान की व्हील को जा कर के पकड़ लेती है, जहाँ पे उस फोर्थ सिस्टर ने पहले अपने एक हाथ का इस्तेमाल किया था और वो धीरे धीरे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हाथ इस्तेमाल करती है, यानी कि अपने ब्लडी हैंड का। और तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब मैं यहाँ पे तुम्हारी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करूँगी और तुम्हें मारूंगी, तब मैं आराम से तुम्हारे लोगों को भी मार सकती हूँ।
क्यों जियाओयान, मैंने सही कहा ना? ये कहने के साथ वो उसकी व्हील को डिस्ट्रॉय करके जियाओयान के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल डीमन पाम अटैक कर देती है, जो कि ब्लडी हेवनली डीमन पाम अटैक था, जिसे जियाओयान सेंस नहीं कर पाता है और वो अटैक सीधे ही जियाओयान को हिट करता है। जियाओयान एक चट्टान से जाके टकराता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। तभी वो फोर सिस्टर हंसते हुए कहती है कि फाइनली मैंने जैसा कहा था, ये जियाओयान आज किसी भी कीमत पे अपने लोगों को बचा नहीं सकता है। ये कहने के साथ वो पागलों की तरह हंसते हुए अपनी पावर को बढ़ा करके जियाओयान के सारे ही साथियों के ब्लड को बहुत ही तेज़ी से एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ लग रहा होता है कि कुछ पल के अंदर ही जियाओयान के साथ ही मारे जाएंगे, मगर उस फोर सिस्टर के सामने एक रोशनी अपीयर होती है, जिसे देख के उसकी आंखें फट चुकी थी। और ये रोशनी और कुछ नहीं, जियाओयान का हेवनली एंग्री बुद्धा फायर लोटस होता है। यहाँ पे जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस का इस्तेमाल करके सीधा ही उस फोर सिस्टर के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पे जियाओयान कहता है कि अब तुम मेरी डिस्ट्रक्शन पावर का मजा चखो। जहाँ पे वो फोर सिस्टर अपनी पावर से जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को होल्ड करने की कोशिश करती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये लड़का एक साथ फोर हेवनली फायर को कैसे फ्यूज कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी जियाओयान कहता है, फोर सिस्टर, जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है वो असल में मेरे लिए कुछ भी नहीं। जहाँ पे जियाओयान पूरी ही तरीके से उस फोर सिस्टर को अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस के अंदर कैप्चर कर लिया था और उसे उठा करके जियाओयान सीधा ही आसमान की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे हम आसमान में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ब्लास्ट को देखते हैं, जहाँ पे चीख हमें उस फोर सिस्टर की सुनाई दे रही होती है। तभी आसमान में कई सारे ब्लास्ट होने की वजह से आसमान, जो कि पूरी ही तरीके से रेड ऑरा से घिरा था, वो जियाओयान की एंग्री बुद्धा फायर लोटस की वजह से पूरी ही तरीके से साफ हो चुका था। जहाँ पे जियाओयान अभी भी अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस की पावर को बढ़ाया जा रहा होता है, जिसके अंदर वो फोर सिस्टर फंसी होती है। जहाँ पर डिस्ट्रक्शन इतना ख़तरनाक होता है कि आसपास का पूरा माउंटेन तबाह हो चुका था। और जैसे ही जियाओयान अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस की पावर को डीएक्टिवेट करता है, वो फोर सिस्टर बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये मरी नहीं थी। जहाँ पे फोर सिस्टर अपने ब्लडी एस्केप टेक्निक को परफॉर्म करती है और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए उसने अपनी लाइफ सोर्स का भी इस्तेमाल किया था। और वो जैसे ही इस टेक्निक को कास्ट करती है, वो चिल्ला करके जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे किसी भी कीमत पे ले करके रहूँगी। याद रखना, तुम्हें इन सब का हिसाब किताब पे करना होगा। मैं वापस आऊँगी। तभी हम देखते हैं कि वो फोर सिस्टर फाइनली वहाँ से भाग चुकी थी, दुम दबा करके। वहीं पे जियाओयान शांत खड़ा होकर के आसमान की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके वो ब्लडी ऑरा भी ख़त्म हो चुका था। और जैसे ही वो ब्लडी ऑरा आसमान से ख़त्म हुआ था, यान अलायंस के ऊपर एक शानदार सी सूरज की नई किरण गिरती है। तभी क्यून मेडुसा जियाओयान से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी जियाओयान वहाँ पे हाँ बोलता है और क्यून मेडुसा की ओर देखते हुए कहता है कि तुम ठीक हो? तभी वो भी हाँ बोलती है। तभी वहाँ पे हाइबू आते हैं और वो जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, अगर यहाँ पे तुम ना आते तो यान अलायंस लॉयन मिंग सेक्ट और सोल हॉल से कभी बच भी नहीं पाता। अच्छा हुआ कि तुम वक्त पे आ करके हम सभी लोगों को बचा लिए। तभी जियाओयान का बड़ा भाई कहता है कि थर्ड ब्रदर, हम लोगों ने यहाँ पे लॉयन मिंग सेक्ट के सारे ही लोगों को कैप्चर कर लिया है। अब जबकि तुम यहाँ पे मौजूद हो तो हमें क्या करना होगा और इनके साथ हम कैसे डील करें? तभी जियाओयान उन सारे ही सोल्जर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर इन लोगों ने हमारे यान अलायंस के सामने सरेंडर कर दिया, ना ही कोई फालतू बकवास किए, तो आप इन्हें यान अलायंस में जोड़ लें। जो भी यहाँ पे बेवकूफ़ी भरे कुछ उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करेगा, बिना ही मर्जी के उसे आप मार दीजिएगा। जियाओयान की मर्जी को देख करके लॉयन मिंग सेक्ट के सारे ही सोल्जर्स उसकी जय जयकार करते हुए उसे अपना लीडर मान लेते हैं। तभी जियाओयान ग्रीट करते हुए अपने सारे ही साथियों से कहता है कि सभी लोगों ने मेरे ना रहते हुए भी यान अलायंस को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ।
तभी हाइबू आगे बढ़ते हुए जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, यान अलायंस हम सभी लोगों का घर है और जब घर की बात आएगी तो हम सब खड़े होंगे, इसलिए तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए तुम अपना ध्यान इस चीज़ पे लगाओ कि आखिर तुम सोल हॉल से कैसे निपटोगे। तभी जियाओयान कहता है कि अगर मुझे यान अलायंस और अपनी जियाओ फैमिली को बचाना है तो मुझे किसी भी कीमत पे एलिमिनेट करना होगा सोल हॉल को, और मैं इसे किसी भी कीमत पे अब करके रहूँगा। इसके बदले मुझे अब और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपने सारे ही साथियों की ओर देखते हुए कहता है कि सब के सब नए सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ ये एपिसोड भी मेरे प्यारे दोस्तों ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।